भारत की सुपरसोनिक मिसाइल आखिरकार कैसे जाकर गिरी पाकिस्तान में। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में हम आपको बताएंगे कि अनआर्म्ड सुपरसोनिक मिसाइल ने पाकिस्तान से लेकर भारत में हड़कंप मचा दिया। 10 मार्च यानी भारत में जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जो मीडिया विंग है यानी कि ISPR, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, उसके मुखिया एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वायुसेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की ISPR यानी कि मीडिया विंग के प्रमुख मेजर जनरल इफ्तिकार बब्बर ने भारत पर आरोप लगाया कि ये जो मिसाइल थी ये 9 मार्च को भारत से लॉन्च की गई थी और ये जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है राजस्थान से सटी हुई है, वहाँ से क्रॉस करती हुई पाकिस्तान के मियाँ चुन्नू इलाका जो 124 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि भारत पाकिस्तान सीमा से ये जो पाकिस्तान का जो मियाँ चुन्नू इलाका है वहाँ पर आकर गिरी थी और करीब इसने करीब 250-300 किलोमीटर का जो सफ़र था सिरसा से वहाँ तक इसने पूरा किया था। ये आरोप जो था वो पाकिस्तान की सेना ने भारत के ऊपर लगाया और हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसमें किसी तरह का कोई वॉर हेड यानी कि कोई बारूद नहीं था जिसके कारण कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उससे दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर जहाँ ये मिसाइल जाकर गिरी थी अनआर्म्ड, बिना बारूद वाली यानी कि बिना एम्यूनिशन के कोई जो ये आकर गिरी थी सुपरसोनिक मिसाइल जो कि 3 मैक की स्पीड से उड़ान भर रही थी जब गिरी थी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और मलबा भी उस मिसाइल का वहाँ पर दिखाई दिया था। ये तस्वीरें भी जारी की गई पाकिस्तान की तरफ से। तो उससे जो उन्होंने सीधे तौर से आरोप लगाया कि ये भारत की तरफ से बड़ा नेग्लिजेंस था कि एक मिसाइल जो थी वो पाकिस्तान की तरफ दागी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे बाद भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया और उन्होंने साफ तौर से कबूल किया कि ये वाकई में भारत की एक मिसाइल थी। उन्होंने सुपरसोनिक का नाम नहीं दिया अपने बयान में, लेकिन ये बताया वो पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिर गई थी। जो रक्षा मंत्रालय का बयान आया उसमें साफ तौर से कहा गया कि जो मेंटेनेंस होता है मिसाइल का उस दौरान यानी कि नियमित रखरखाव के दौरान जो मेल फंक्शन के कारण ये मिसाइल जो थी ये भारत से दाग दी गई यानी फायर हो गई और ये पाकिस्तान में जाकर गिर गई। इसके लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि ये और इस साथ ये भी बताया कि ये बेहद ही गंभीर विषय है और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिरकार किस तरह से एक जो मिसाइल है, जैसे कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया सुपरसोनिक मिसाइल है, ये पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है। हालांकि इस बात पर संतोष जताया भारत ने कि इस मिसाइल के गिरने से पाकिस्तान में किसी तरह की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कौन सी मिसाइल थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये भारत की जो प्राइम स्ट्राइक वेपन है यानी कि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ये मिसाइल हो सकती है जो कि भारत से लॉन्च की गई होगी और जाकर गिरी होगी पाकिस्तान के मियाँ चन्नू इलाके में। और साथ ही जो सिरसा है वहाँ पर भारतीय वायुसेना का एक अहम एयरबेस है जहाँ पर आरोप लगाया है पाकिस्तान ने कि ये मिसाइल वहाँ से दागी गई होगी। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या वाकई में वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल कोई का बेस है या नहीं, लेकिन भारतीय वायुसेना का एक एयरबेस वहाँ पर है जहाँ पर फाइटर जेट्स जो हैं वो जो तैनात रहते हैं। पाकिस्तान में हड़कंप इसलिए भी मचा क्योंकि ये जहाँ इलाके में जाकर गिरी, मियाँ चन्नू में जाकर गिरी, ये इलाका जो है पाकिस्तान के बहावलपुर के बेहद करीब है और बहावलपुर में दरअसल जो पाकिस्तान की से जो स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद है, उसका जो मुखिया है जिसको ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है मसूद अजहर, उसका घर वहाँ पर है। तो ये माना जा सकता है कि ये बहुत करीब थी जहाँ ये मिसाइल जाकर गिरी थी मसूद अजहर के घर से। और मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके टेरर कैंप में पर वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। बालाकोट में जो टेररिस्ट कैंप चल रहा था उसमें वहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी जहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को और जैश ए मोहम्मद को उठाना पड़ा था। इसीलिए पाकिस्तान में ये भड़कंप बच गया जब ये मिसाइल जो थी आकर गिरी थी। हालांकि अनआर्म्ड यानी कि बिना बारूद की ये मिसाइल थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ये मिसाइल जो है ये गलती से लॉन्च की गई थी। ये इंटेंशन नहीं थी भारत की इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। लेकिन गंभीर सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार किस तरह से एक सुपरसोनिक मिसाइल जो थी वो गलती से लॉन्च की जा सकती है और दुश्मन देश के में जाकर गिरती है। वो दुश्मन देश क्योंकि भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है यानी कि परमाणु संपन्न देश है और पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार किस तरह से ये इतनी बड़ी गलती भारत से हो सकती है। भारत के रक्षा मंत्रालय के बयान के बाद पाकिस्तानी सेना ने ये भी आरोप लगाया कि और ये मांग की कि ये जो मिसाइल जो गलती से दागी गई है इसको लेकर भारत और पाकिस्तान मिलकर जो है एक जॉइंट जो है इन्वेस्टिगेशन करें यानी कि इंक्वायरी करें। और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि क्या वाकई में जो भारत के जो हथियार हैं वो किसी सशस्त्र सेनाओं के पास रहते हैं या फिर कोई रॉक एलिमेंट्स हैं जो इन हथियारों को
देखता है, यानी उनके ये उनकी कस्टडी में इस तरह के वेपन्स रहते हैं। इस तरह के ये आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार क्या भारत इस पर राजी होगा। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि भारत में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिरकार इस तरह से इतनी बड़ी चूक एक मिसाइल की, सुपरसोनिक मिसाइल की दागने की ये गलती आखिरकार कैसे हो गई।